Good morning, students. Yesterday we talked about the revised syllabus of session 2020-21, which is revised by the CBSE due to the COVID-19 pandemic. There are 3 books in our syllabus: Fundamentals of Human Geography. Once again, we talk about the deleted portion. We talk about the deleted portion of the class 12 geography subject code 0 to 9 कि कौन कौन से पोर्शन है वो डिलीट हुए हैं। तो बुक फर्स्ट जो अपनी है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, उसके 3 चैप्टर डिलीट हुए, टोटल 10 हैं। उनमें से चैप्टर नंबर 6, 8 और 9, ये 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 6, 8 और 9। चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 8th चैप्टर, एंड 9th चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड। लास्ट वीडियो जो पिछला वीडियो था उसमें इंटरनेशनल ट्रेड की जगह चैप्टर नंबर 10 डिलीट करवा दिया। आप उसे करेक्ट कर लें। और ये चैप्टर नंबर 9 है इंटरनेशनल ट्रेड, ये डिलीट हुआ है। बुक सेकंड जो अपनी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इस इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक में टोटल चैप्टर 12 है। इन 12 चैप्टर द 30% syllabus is reduced. So after 30% syllabus reduced, there are only 8 chapter. So the 4th chapter which is deleted from the book second, chapter number 5, chapter number 8, chapter number 10 and chapter number 11, ये 4 चैप्टर इसमें डिलीट हुए। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड चैप्टर नंबर 11 इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो अपना 70% वेटेज है इन दोनों बुक से 35 प्लस 35, ये 35 मार्क्स है और ये भी 35 मार्क्स है। तो इन 35 मार्क्स के जो दोनों चैप्टर्स हैं थ्योरेटिकल पेपर्स, दोनों बुक में ये जो पोर्शन है ये डिलीट कर दिया है। और जो प्रैक्टिकल वाली बुक है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसमें 30% वेटेज होता है, उसमें से एक यूनिट है वो पूरी की पूरी डिलीट की गई है और वो यूनिट है फील्ड स्टडी ऑफ और स्पेशल इंफॉर्मेशन। फील्ड स्टडी और स्पेशल इंफॉर्मेशन, तो इसमें से प्रैक्टिकल में ये चैप्टर डिलीट हुआ है, बाकी इसमें ये 4 चैप्टर डिलीट हुए, इसमें ये 3 चैप्टर डिलीट हुए। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये पोर्शन है डिलीटेड पोर्शन। इसके अलावा अपने चैप्टर में जो पिछली बार लिखवाया था, पीडीएफ सेंड किया आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स रिमेनिंग हैं, वो चैप्टर अपने को स्टडी करने हैं। अब ये पोर्शन है डिलीटेड पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन हम बात करें रिमेनिंग पोर्शन की, तो बुक फर्स्ट जो है, इस बुक फर्स्ट में रिमेनिंग पोर्शन कौन कौन से बचे? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 10। ये जो चैप्टर नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 10, ये रिमेनिंग पोर्शन है। इसका मतलब अपने अब जो एग्जाम होगी बोर्ड एग्जाम 2020-21, इसमें से ये वाला पोर्शन आएगा। और जो बुक सेकंड है, इस बुक सेकंड में चैप्टर नंबर आएंगे 1, 2, 3,
4, 6, 7, 9 and 12. इस बुक में आएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 12 और इस बुक में आएंगे चैप्टर नंबर 1 to 4। प्रैक्टिकल वर्क बुक में चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd और 4, इसमें 1st, 2nd, 3rd, 4, 6, 7, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लैस हो गया, 7, 8 लैस हो गया, 9 लैस हो गया और 10। तो इसमें से 3 चैप्टर लैस हो गए। ये तीनों रिमेनिंग पोर्शन जो है ये अपना जो आएगा रिमेनिंग पोर्शन फॉर द सेशन 2020-21 में ये सिलेबस अपने को पढ़ना है। आई होप यू आर वेल अंडरस्टैंड दी अबाउट द चेंजेस ऑफ द सिलेबस। Students, we talk about the population composition chapter 3rd of fundamentals of human geography. We continued this chapter with the solve of exercise questions. The MCQs, first MCQs, which one of the following has caused the sex ratio of UAE to be low? कि कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से UAE यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसका सेक्स रेशियो मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स ओवर पर 1000 मेल पॉपुलेशन। तो वहां पर जो लो होने का रीजन क्या है, वो लो होने का रीजन है लो बर्थ रेट ऑफ फीमेल्स। तो डू यू नो स्टूडेंट्स, द lowest sex ratio in the world, lowest sex ratio in the world in UAE, and it is the 468 females over per 1000 males. It means संसार का सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है, सेक्स रेशियो इन हिंदी लिंग अनुपात, तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन UAE एंड इट इज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो 468 फीमेल्स ओवर पर 1000 मेल्स। इट मीन्स वहाँ अगर पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाए तो पर 1000 मेल पॉपुलेशन में 468 फीमेल पॉपुलेशन होगी। और इसका रीजन क्या है, लो बर्थ रेट ऑफ फीमेल्स, कि वहां पर गर्ल चाइल्ड की जो बर्थ रेट है वो वेरी लो है। सेकंड क्वेश्चन, वर्किंग एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू एज स्ट्रक्चर देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। इन दिस 3 ग्रुप 0 to 14 ईयर, 0 to 14 year and 15 to 59 year and above 60 year. ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। इन 3 में 0 to 14 ईयर चिल्ड्रन, यूथ और वर्किंग पॉपुलेशन एंड ओल्डर पर्सन। What is our question? Our question is working age group of population. Which one of the following figure represents the
working of working of the age group population. So we already discussed about the three age groups: 0 to 14 year children, 15 to 59 year youth working population, and above 60 year older person. So question is working age group, then answer is 15 to 59 years. The option D is the correct answer. And third question. Third question, highest sex ratio in the world. Which one of the following countries has the highest sex ratio in the world? So there are options is Latvia, United Arab Emirates, Japan and France. So United Arab Emirates has the lowest sex ratio and Latvia has the highest sex ratio in the world. And what is the sex ratio is 1187 females over per 1000 males. तो लातविया जो यूरोपियन कंट्री है, इस कंट्री में 1187 फीमेल्स हैं ओवर पर 1000 मेल पॉपुलेशन. Students, now the short answer type questions. The question number 1, what do you understand by population composition? So we discussed in this chapter population composition. It means कि population वहाँ का संगठन वहाँ क्या क्या है, किस तरह की population वहाँ की डिवाइड की गई. तो in this section population composition according to sex ratio, कि what is the ratio between the males and female population in that area, sex ratio, age structure. Sex ratio, age structure and rural urban composition. Rural urban composition, it means what percent of the population lives in rural areas, what percent of population lives in the urban areas. Literacy rate, what is the literacy rate of that area, how many people are literate over per 100 people, and occupational structures. कि वहाँ की पॉपुलेशन में जो डेमोग्राफी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इन दैट व्हाट इज द पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसे कैसे बनी है. द आंसर इज सेक्स रेशियो. एक तो वहाँ डिसाइड करेंगे कि सेक्स रेशियो कितना है, एज स्ट्रक्चर क्या है, रूरल अर्बन कंपोजिशन, हाउ मेनी पीपल्स लिव्स इन रूरल एरिया, हाउ मेनी पीपल्स लिव्स इन द अर्बन एरिया, व्हाट इज द लिटरेसी रेट, and what is the occupational structure. Occupational structure means some people are engaged in the primary activities, some are in secondary activities, some are in tertiary activities. The second question, what is the significance of age structure, कि age structure को इसके significant क्या है. तो age structure, it is the division of age in various age group, and the first age group is 0 to 14 year children. Second age group 15 to 59 years youth or working population, ये वर्किंग एज. एंड
above 59 year, above 60 years older एज ग्रुप्स। तो ये जो डिवाइडेशन है एज ग्रुप्स का, जो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, किससे क्या पता चलता है, क्या कैलकुलेट एनालिसिस होता है। तो इससे एनालिसिस ये होता है, अगर किसी पॉपुलेशन में 0 to 14 ईयर के मेंबर ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ की बर्थ रेट बहुत हाई हो रही है और इट इज़ ए serious condition, serious situation, and 15 to 59 years it means the working age group, and if the population has the largest portion of age group it means they are the developed countries, कि वो इस एज ग्रुप के लोग हैं, इसका मतलब वर्किंग एज जो है, इनकम इस ग्रुप की ज़्यादा है, तो डिपेंडेंट कम है और जो सेल्फ डिपेंडेंट है वो ज़्यादा है, तो ये बेटर पोजीशन होती है। और अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन में अबोव 60 इयर्स का पोर्शन ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि वहाँ ओल्डर एज ज़्यादा है और वहाँ पर डिपेंडेंट पर्सन्स बहुत ज़्यादा है, तथा वहाँ की बर्थ रेट, डेथ रेट है वो भी लो है और बर्थ रेट वहाँ की हाई है। तो ये हाई बर्थ रेट को इंडिकेट करता है और ये लो डेथ रेट को इंडिकेट करता है। इट मीन्स the life expectancy is more in that areas, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है। The third question is how is sex ratio measured, कि सेक्स रेशियो कैसे मेजर करते हैं। तो व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स ओवर पर 1000 मेल पॉपुलेशन, और सेक्स रेशियो मीन्स the ratio between the male and female population in a particular area। तो इसको मेजर करने का एक तरीका, the different country use the different formulas for find the sex ratio। In some countries the formula is male population upon female population into 1000। One method is male population over per 1000 female population, and in some countries they are used the method female population over male population into 1000। So these are two methods to measure, to find the sex ratio in a country population, male population over per 1000 female population or female population over per 1000 male population। And in India we have used the second formula to find the sex ratio।